सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशि आपका होस्ट हूं। एक बार फिर से नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने नैनीताल को एक्सप्लोर किया है काफ़ी चीपेस्ट प्राइस पे। तो जिसमें मैंने आपको होटल के बारे में और कहाँ रुके, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करें, उन सब के बारे में बताया। तो अब मैं पहुँच गया हूँ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन। और आज मेरी ट्रेन है हल्द्वानी से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की। तो इसका कितना प्राइस है, इसको मैंने रिजर्वेशन में कितना बुक किया है, ये इस व्लॉग में आपको पूरा बताने वाला हूँ। और मेरी ट्रेन का नाम है उत्तरांचल संपर्क क्रांति, जो कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 8:40 पर मॉर्निंग में निकलती है। बट मैं इस ट्रेन को हल्द्वानी से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हल्द्वानी में रूम के लिए आपको रूम्स आसानी से मिल जाते हैं, वो भी चीपेस्ट प्राइस पे। क्योंकि काठगोदाम में जो है रूम्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और कम होने की वजह से जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो ट्रेन के टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो ट्रेन है हमारी 8:55 पे पहुँच जाती है और ट्रेन नंबर है 15:36। और जब ये दिल्ली से आती है तो इसका ट्रेन का नाम हो जाता है 15:35। चलिए फ्रंट कैमरे से आपको पूरा बताता हूँ और दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ से रिजर्वेशन करवाने की कोशिश करते हैं तो आपको किधर जाना होगा। सो गाइस, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन और ये है हल्द्वानी का रिजर्वेशन सेंटर। तो वहाँ पर जाके आप रिजर्वेशन करा सकते हैं अपनी ट्रेन के लिए। हालांकि यहाँ से ज़्यादा ट्रेनें आपको नहीं मिलेंगी। और अगर आपको टैक्सी चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी बना रखा है। बट अगर आपको यहीं से जाना है और जो भी विजिटिंग प्लेसेस होते हैं उधर अगर आप जाते हैं तो यहाँ से तकरीबन आधा से पौना किलोमीटर की दूरी पर आप जाकर वहाँ पर आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा और टैक्सी स्टैंड दोबारा मिल जाएगा, जो कि आपको नॉमिनल प्राइस पे ड्रॉप कर देते हैं। अगर पूरी शेयरिंग में अगर आप टैक्सी लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 150 से 200 रुपये एक सीट का पड़ता है। मगर अगर आप पूरी गाड़ी बुक करते हैं तो उसका वो चार्ज आपसे ज़्यादा करते हैं। तो बेटर होगा कि आप शेयरिंग में ही टैक्सी लें। और अगर बस की टिकट की बात करूं तो जस्ट 90 रुपीज़ में जो बस है आपको हल्द्वानी बस स्टैंड से नैनीताल बस स्टैंड तक 90 रुपीज़ में ड्रॉप कर देती है, जो कि बहुत नॉमिनल है और बहुत सस्ते में आप पूरे बजट में ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन। चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उत्तर संपर्क क्रांति 15:36 कौन सी प्लेटफॉर्म पे आती है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया था कि भाई उत्तर संपर्क क्रांति 15:36, आप यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हैं, 8:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। और ATM भी इसके साथ में ही है, तो अगर आपको पैसे विड्रॉल करने तो वो भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो हमारी ही ट्रेन आने वाली है और मैं थोड़ा सा टाइम से चलता हूँ। तो इस समय हुआ है 8:30। ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, जस्ट 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और फ्रंट का व्यू मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूँ। तो जो पहाड़ हैं हल्द्वानी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ये देख सकते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन पे है और इधर से हमारी आएगी ट्रेन। जो कि चलती है यहाँ से 8:55 पर और ये स्टार्ट होती है काठगोदाम से 8:40 पर। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, ये तो आपको पता ही है। सो गाइज, अगर मैं उत्तर संपर्क क्रांति यानी कि 15:36 ट्रेन की बात करूं तो इसके जो स्टॉपेजेस हैं, ये स्टार्ट होती है काठगोदाम जंक्शन से और इसका फर्स्ट जो स्टॉपेज है दिल्ली की ओर आते वक्त सबसे पहले आता है हल्द्वानी, फिर उसके बाद आता है लाल कुआं, फिर आता है रुद्रपुर सिटी, फिर आता है बिलासपुर रोड। और जैसे जैसे करके रेलवे स्टेशन आएंगे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा। पीछे का व्यू की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा व्यू है। चलिए, ट्रेन का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 8:55 पे 8:55 पे ये ट्रेन हल्द्वानी पहुंच जाती है। और इसका जो स्टॉपेज है वो तकरीबन 1 से 2 ही मिनट का है, क्योंकि ये जंक्शन नहीं, एक छोटा रेलवे स्टेशन है। तो ज़्यादा देर जो ट्रेन है वो रुकेगी नहीं। तो अगर आप भी हल्द्वानी से ट्रेन पकड़ते हैं तो टाइमली पहुँचे तो बेटर रहेगा।
मैं जा रहा हूँ अपने ट्रेन की बोगी के पास जहाँ पर D4 लगेगा। सो गाइज़, अगर मैं ट्रेन के स्टॉपेज की बात करूँ ना, यहाँ पे ना सिर्फ 3 ही ट्रेन आती हैं। एक तो आती है शताब्दी, दूसरी आती है रानीखेत और तीसरी आती है हमारी ये उत्तरांचल सुपरफास्ट। इसके लिए और बता दूं मैं आपको, ये जो हमारी ट्रेन है बिल्कुल टाइम पर है, ये लेट बिल्कुल भी नहीं है। 8:55 मैंने आपको बोला था और 8:55 ही हो रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच गई है उत्तर संपर्क क्रांति। आप भी थोड़ा सा क्लोजअप के थ्रू देख सकते हैं। तो एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि ट्रेन जब तक नहीं लग जाती प्लेटफॉर्म पे, भागा दौड़ी ना करें, ट्रेन को पहले लगने दें, उसके बाद आराम से अपना आप रिजर्वेशन वाली अगर आपकी सीट है तो उसे ढूंढें। ट्रेन पकड़ते समय कोई जल्दबाजी ना करें। और एकदम एग्जैक्ट जगह में खड़ा हूँ, ये है D4। सो भाई, इंडियन रेलवे की एक छोटी सी तारीफ और करनी पड़ेगी। टीटी भाई साहब बैठने से पहले ही लगता है कंपार्टमेंट में थे। आप देख सकते हैं, ये है टीटी भाई साहब। तो बिना टिकट यात्रा कोई भी ना करे। तो जो हमारा इंडियन रेलवे पूरा डिजिटल होता जा रहा है, पहले वाला सिस्टम नहीं है जो कि चार्ट होगा टीटी भाई साहब के पास, वो अपना पूरा टैबलेट लेके चलें अपना सॉफ्टवेयर। तो धीरे धीरे जो इंडियन रेलवे वो इलेक्ट्रीफाइड हो रही है। और ये है हमारा सेकंड सीटिंग। तो सेकंड सीटिंग ऐसा होता है जिसमें जो तीनों सीट होती हैं वो मिली हुई होती हैं, और जो चेयर कार होती है उसमें एक पूरा सीट होता है। तो ये डिफरेंस है, इसमें तीनों की जो सीटें मिली हुई हैं उसमें क्या है, एक एक सीट होती है, एक आदमी को एक सीट मिलती है। चलिए मैं मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट स्टेशन पे, जिसका नाम है लाल कुआं जंक्शन। सो गाइज, मैं आपको इस ट्रेन का जो फेयर है बताना भूल गया था। तो भाई, अगर काठ गोदाम से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की पूरी जर्नी का टाइम मैं इसमें काउंट करूं तो 6 घंटे 45 मिनट का टाइम ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचाने में लेती है। सो गाइस, हल्द्वानी के बाद ये है हमारा फर्स्ट स्टॉपेज विच इज लाल कुआं जंक्शन। और लाल कुआं जंक्शन में ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे रुकती है। सो गाइस, मुस्कुराइए, आप रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हैं और ये खड़ी पब्लिक सब अपनी अपनी सीटें ढूंढते हुए, और हमारी ट्रेन जो रुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है। 10:12 हो गए और हल्द्वानी से चली थी 8:55 पे। सो गाइस, अगर इस ट्रेन की स्पीड की बात करो तो काफी अच्छी स्पीड है, 94, 96 इस समय आप 97 पर पहुंच गई है। और बाहर का नजारा मैं आपको दिखा देता हूँ। 100 इसने स्पीड 102 क्रॉस कर दी। 100 काफी अच्छी ट्रेन है। 15:36 यानी कि उत्तरांचल संपर्क क्रांति। बाहर का नजारा आपको दिखा देता हूँ कि बाहर से किस तरीके से नजारा देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय बाहर का नजारा है और ट्रेन हमारी चल रही है अराउंड 100 की स्पीड में, और ये 100 भी एक्सीड कर देती है जब ये अमरोहा से निकलेगी गाजियाबाद की तरफ। सो गाइस, देयर इज एन अपडेट। बिलासपुर रोड रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं और मेरे साथ आप भी पहुंच गए हो। बिलासपुर रोड, और छोटा स्टेशन है, आप देख ही सकते हैं। और टाइम की बात करूं तो 10:34 पर ये बिलासपुर रोड पहुंच गई है, जो कि ऑन टाइम है। सो गाइस, रामपुर जंक्शन मैं पहुंच चुका हूं, और अगर टाइम की बात करूं तो टाइम हो रहा है 1 मिनट, टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं। तो 11 बजे ये रामपुर पहुंचती है।
तो गाइस फाइनली रामपुर जंक्शन में पहुंच चुका हूं और पिछला जो रेलवे स्टेशन था वो था बिलासपुर रोड। तो बाकी रेलवे स्टेशन की तरह ये भी इतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, 1 से 2 मिनट यहाँ पे रुकेगी। और एक चीज मैं बताना आपको भूल गया था, उसके लिए सॉरी बोलूंगा। ये जो ट्रेन है पूरे के पूरे हफ्ते चलती है और फिर मैंने आपको पहले ही बताया था जस्ट 120 रुपीज में आप पुरानी दिल्ली से काठगोदाम जा सकते हैं और काठगोदाम से पुरानी दिल्ली जस्ट 120 रुपीज में पहुंच सकते हैं। तो फटाफट से बैठता हूँ ट्रेन में, कहीं ट्रेन ही ना निकल जाए। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कि इस समय ना जो ट्रेन है मुरादाबाद पहुंच चुकी है और मुरादाबाद में यार काफी पैसेंजर्स हैं जो कि चढ़ते भी हैं और जो कि उतरते भी हैं। तो आप भीड़ की लेवल का अंदाजा लगा ही सकते हो। मेरे ठीक सामने देखिए आप मुरादाबाद जंक्शन का बोर्ड है और जो ट्रेन का होल्ट होता है ना यहाँ पे अराउंड आधे घंटे का होल्ट होता है, क्योंकि रामनगर की जो ट्रेन है ना वो आती है और उसके डब्बे पीछे ऐड हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो होल्ट है आधे घंटे के अराउंड रहता ही रहता है। और ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई थी 12:10 पर, 10 मिनट लेट है ये ट्रेन। यहाँ पर रुकेगी आधा घंटा, तो पैसेंजर्स के लिए बिल्कुल ठीक है, कुछ भी खाना पीना वगैरह खा सकते हैं यहाँ पे। और ट्रेन का भी होल्ट होता है, रीजन क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। सो गाइज आपको दिखाने के लिए मैं ट्रेन के लास्ट तक पहुंच गया हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ डब्बे ना आप देख ही रहोगे, ये जो ट्रेन है बैक मार रही है, बैक करके धीरे धीरे आ रही है ताकि ये जो डब्बे है ना हमारी ट्रेन में ऐड हो जाए। ये देखिए यही वाले डब्बे इसमें ऐड हो जाएंगे। ये आप देखिए ये ट्रेन इसमें ऐड होने वाली है। ये है रामनगर के कुछ डब्बे, ये रामनगर से, और ये डब्बे ये आप देख सकते हैं ये अब इसमें ऐड होने वाले हैं। ये देखिए अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए चलता हूँ अपने कंपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि 12:25 पर ये निकल जाएगी और इस समय 12:23 हो रहा है। तो गाइज इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए और ट्रेन की पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना। सो गाइज आई वुड लाइक टू अपडेट यू, अमरोहा आ चुका है। ये है अमरोहा रेलवे स्टेशन और अंदर के हालात में आपको दिखला देता हूँ। ये ट्रेन का हाल है। सो गाइस आपको उत्तर संपर्क क्रांति का जो एसी कंपार्टमेंट है उसके भी थोड़े से दर्शन करा देता हूँ साथ के साथ। तो ये देख सकते हो आप, ये एसी का कंपार्टमेंट है। यहाँ पे 2x2 और यहाँ पे 3x3 है और दिल्ली बस आने ही वाला है। अभी पीछे गाजियाबाद निकला था, जरा बाहर के दर्शन भी करा देता हूँ थोड़े से। आप बाहर देख के बताना आपको कैसा लग रहा है। तो जैसे जैसे दिल्ली आने वाला होता है तो ट्रेनों की ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए अब जो ट्रेन है आउटर पे काफी देर तक, बोले तो 15-20 मिनट तक तो रुकेगी ही। और अभी टाइम हो रहा है 3:05 और हमारी ट्रेन ना बिल्कुल टाइम पर है। ये निकल रहा है दिल्ली शादरा जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है तो ये ट्रेन ऐसे ही निकल जाएगी यहाँ से। तो बस कुछ देर और 15-20 मिनट और उसके बाद मैं पहुंचने वाला हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे दिल्ली जंक्शन भी बोला जाता है। हम गुजर रहे हैं लोहा पुल से और मेरे साथ में उस तरफ नए पुल का काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ट्रेन स्लो हो रही है, मुझे लग रहा है पुल पे ही ना रुक जाए। ये लोहा पुल से गुजर रहे हैं और ये यमुना का पुल है। सो गाइस फाइनली मैं दिल्ली जंक्शन यानी कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं और उतरने पर आप देख सकते हो ये हाल होता है भाई। तो आप भी उतरे तो बड़ी आराम से उतरे। तो गाइस 15:36 जो है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 3:25 पर पहुंचती है और आज भी ये टाइम पर है। और मैं मेरे पीछे देख सकते हैं आप दिल्ली
जंक्शन, और दिल्ली जंक्शन मैं पहुंच चुका हूं। मैं पहुंचता हूं अपने घर की तरफ और पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको लगभग सारी की सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो लास्ट में बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई है तो यार एक लाइक तो बनता ही है। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राइट से साइनिंग आउट, शशि दिल्ली वाला।